Hello बच्चों, let's see this question is a particle of charge q and mass m is moving along the x-axis with a velocity v and enters a region of electric field E and magnetic field B as shown in figure below, for which figure the net force on the charge may be zero। तो बच्चों कौन सा फिगर ऐसा जिसके अंदर जो फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स ऑन द चार्ज में भी जीरो, तो फोर्स जीरो होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास, एफ नेट इज इक्वल टू होता है दिस इज एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये होता है दिस इज क्यू ई प्लस दिस इज क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। तो जो नेट फोर्स क्या बोल रहा है, जीरो बोल रहा है, तो ये सिचुएशन क्या होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू ई इज इक्वल टू जाएगा माइनस क्यू ऑफ वी क्रॉस बी, सॉरी प्लस का है ना, वी क्रॉस बी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये क्या लिख सकता हूँ, ई इजिकल्स टू जाएगा माइनस वी क्रॉस बी, ठीक है, या फिर ई इजिकल्स टू जाएगा जैसे बी क्रॉस वी, है ना। तो ये कब आएगा बच्चों, ये तीनों जब बी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, बी और वी, तभी तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बी और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे बी और वी, देखो यहाँ पे बी और वी की यदि हम बात करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो देखो ये बी के बाद ई आ रहा है, तो बच्चों ये तो हो नहीं सकता। बी के बाद यहाँ पे दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। बी और ये भी सेम डायरेक्शन, क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो जीरो डिग्री बन रहा है बच्चों, यहाँ भी जीरो डिग्री बन रहा है, यहाँ भी जीरो डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ई बी वी वाला कंसेप्ट होना चाहिए, ई के बाद बी के बाद वी, तो ये इस तरह से कंसेप्ट चल रहा था हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ओवर आंसर, बेस्ट ऑफ लक।